खुदाम यीशु मसीह जिसमें होकर हम खुदा को अपना बाप कहते हैं, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आजकल सोशल मीडिया पर एक जो गुफ्तगू चल रही है, पाकिस्तानी मसीही सोशल मीडिया पर इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि जो पादी साहबान अपने आप को रूहानी बाप कहलवाते हैं या इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि दूसरे उन्हें रूहानी बाप कहें, तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है। और इसका सबब ये है कि हमारे एक मारूफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनकी तरफ से इस पर बात की गई। और फिर एक और पादी साहब हैं, उन्होंने भी अपनी एक तहरीर सोशल मीडिया पर दी और उनका कहना था कि चूंकि जो खादमीन है वो अपनी कलीसिया के लिए एक बाप जैसा दिल रखते हैं, तो इसी वजह से कलीसिया जब इसको देखती है तो फिर वो इस बात के लिए ख्वाहिश रखती है कि वो उन्हें बाप कहे, रूहानी बाप कहे। तो इस तरह से इस बारे में मुख्तलिफ तरह की राय आ रही हैं और मुझसे भी कहा गया कि मैं इस पर बात करूं कि मेरा ख्याल में दुरुस्त बात कौन सी है। तो आज की वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और पहले तो हम उन आर्गुमेंट्स को देखेंगे जो कि इस हक में दिए जाते हैं कि एक पास्टर साहब को रूहानी बाप कहा जाना चाहिए, और फिर हम उनका एनालिसिस करेंगे कि वो बात क्या बाइबल का जो मुकाशफा है उस पर किस हद तक मुताबिकत रखती है, और अंत पे फिर हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। सो वो पादी साहबान जिनका मानना है कि जो खादमीन है या पास्टर साहब हैं उन्हें रूहानी बाप कहा जाए, तो वो जो एक आर्गुमेंट देते हैं कि जब मुकद्दस पौलुस तिमोथियस के नाम खत लिखते हैं, तिमोथियस का पहला खत, उसका पहला बाब और उसकी दूसरी आयत, तो उसमें वो तिमोथियस को अपना सच्चा फर्जंद कहते हैं। और इसी तरह से जब वो क्रंथियों के नाम, क्रंथोस की कलीसिया के नाम अपना पहला खत लिखते हैं, तो क्रंथियों चौथा बाब उसकी 15 आयत में वो कलीसिया से कहते हैं कि अगर तुम्हारे उस्ताद 10,000 भी होते तो बाप जो है वो मैं ही इंजील के वसीले से बना हूं। और इसी तरह के चंद और हवाला जात हैं जिनकी बुनियाद पर खादमीन का मानना है कि उन्हें रूहानी बाप कहा जाना चाहिए। तो अब जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि जब कोई एक असूल आप कहीं पे अप्लाई करते हैं तो फिर हमारा फर्ज बन जाता है कि वो असूल हम बाकी जो हवाला जात हैं उन पर भी अप्लाई करें। तो इसके लिए जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, तो जब वो उस लड़की को यानी यायर की बेटी को जिंदा करने के लिए जाते हैं, तो रास्ते में एक खातून जिसके 12 बरस से खून जारी है, उसको वो खातून यीशु मसीह को छूती है, और जब वो शिफा पा जाती है तो यीशु मसीह उससे मुखातब होकर कहते हैं, बेटी तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। तो अब यीशु मसीह इस खातून को जिसने यीशु मसीह के वसीले शिफा पाई थी उसको बेटी कहकर मुखातब करते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या फिर वो लोग जो शिफा पा जाते हैं उन्हें यीशु मसीह को अपना वालिद कहना चाहिए या उन्हें बाप कहकर मुखातब करना चाहिए? तो अब कोई भी शख्स जो कि दुरुस्त ईमान रखता है वो कहेगा कि नहीं, हम यीशु मसीह को बाप नहीं कहते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के दीगर हवाला जात हमें वाज़े तौर पर बताते हैं कि यीशु ने अपने शागिर्दों को, अपने लोगों को दोस्त कहा। इब्रानियों में देखते हैं कि वो यीशु मसीह के बारे में कहा गया कि ईमानदार जो है वो उसके भाई हैं। तो हम इस वजह से यीशु मसीह को बाप नहीं कहते हैं, अगरचे कि यीशु मसीह ने इस खातून को बेटी कहकर मुखातब किया है। तो जो असूल हम यीशु मसीह के इस हवाले पर अप्लाई कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वही दूसरे हवाला जात पर भी होना चाहिए। यीशु मसीह यहाँ पर मुहावरतन कह रहे हैं, और यही बात आप मुकद्दस पौलुस के बारे में भी कह सकते हैं कि वो कलीसिया के बारे में और जो मुकद्दस तिमोथियस है उनके बारे में भी कहते हैं। क्योंकि जैसे यीशु मसीह यहाँ पर किसी को मुखातब कर रहे हैं, उस खातून को मुखातब कर रहे हैं, उसका बेटी कहकर बुला रहे हैं, तो इसी तरह खत में भी मुकद्दस पौलुस तिमोथियस को मुखातब करते हैं, उसके बारे में वो बात करते हैं। और अगर कुरिन्थियों की कलीसिया की बात करें तो वहां पर जो पूरे की पूरी बहस है इस वाले हवाले में कि बहुत सारे उस्ताद हैं जो कि टीच कर रहे हैं, कोई अपने आप को पौलुस का कहता है, कोई अपुल्लोस का कहता है, कोई कैफा का कहता है। तो इस सारी बहस को समेटते हुए मुकद्दस पौलुस का कहना है कि मेरी हैसियत एक बाप की सी है कि जैसे जो बच्चे हैं वो एक ही वालिद से पैदा होते हैं और उसके बाद अगरचे के वालिद भी तरबियत करते हैं और दीगर उस्ताद भी करते हैं, लेकिन जो एक हैसियत उस शख्स की है जिससे हम पैदा हुए हैं तो उसकी अलग ही रहेगी। तो इसी तरह से चूंकि इस कलीसिया की बुनियाद मुकद्दस पौलुस रसूल ने रखी, तो उनकी हैसियत बाकी उस्ताद के मुकाबले में अलग ही रहेगी।
तो इस तरह से ये वाला आर्गुमेंट मेरा ख्याल है कि कंसिस्टेंट नहीं है कि अगर पौलुस किसी को बेटा कहते हैं तो वो तो फिर हम कहें कि पौलुस जो है वो अपने आप को रूहानी बाप कह रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह किसी को अपनी बेटी कहें तो वो फिर कहें कि जी नहीं, उन्हें हम बाप नहीं कह सकते हैं। तो ये बात मेरा ख्याल है कि कंसिस्टेंट नहीं है। फिर दूसरा आर्गुमेंट जिसका मैं जिक्र मैंने पहले भी किया कि खादमीन का कहना है चूंकि हम अपनी कलीसिया के लिए बाप जैसा दिल रखते हैं तो इसलिए अगर कोई हमें रूहानी बाप कहता है तो ये दुरुस्त बात है। तो फिर से मैं यीशु मसीह की मिसाल ही देना चाहूंगा कि क्या हम में से कोई भी ऐसा है जो कि यीशु मसीह से ज्यादा कलीसिया से मोहब्बत रखता हो। और यहां पर यह भी दिलचस्प बात है कि जो टाइटल पास्टर हमें दिया गया है वो दरअसल यीशु मसीह अपने लिए भी इस्तेमाल करते हैं, यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ। उन्होंने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, और इसी तरह से पतरस के खत में वो हम कहते हैं कि वो सरदार गल्लाबान है, चीफ शेपर्ड है वो। तो जाहिर है हम यीशु मसीह से ज्यादा तो कलीसिया के लिए मोहब्बत नहीं रखते हैं, यीशु मसीह से ज्यादा तो कलीसिया की फिक्र नहीं करते हैं। तो यीशु मसीह अपने शागिर्दों से क्या कहते हैं कि उनका रिश्ता यीशु मसीह के साथ कैसा होना चाहिए, इसका इज़हार हमें मत्ती 23 बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत में मिलता है, जहां लिखा है मगर तुम रब्बी ना कहलाओ क्योंकि तुम्हारा उस्ताद एक ही है और तुम सब भाई हो। और जमीन पर किसी को अपना बाप ना कहो क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमानी है। तो पहली चीज यहां पर हम नोट करते हैं कि यीशु मसीह वाज़े तौर पर ब्लैक एंड व्हाइट में कैटेगोरिकली इस बात से मना करते हैं, अपने शागिर्दों से कहते हैं कि तुमने मुझे बाप नहीं कहना है, किसी को भी तुमने बाप नहीं कहना है क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमानी है। और दूसरी बात फिर यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा तुम्हारे साथ रिश्ता उस्ताद का है तो तुमने मुझे उस्ताद कहना है। अब सवाल यह है कि यीशु को यह बात कहने की जरूरत क्यों पेश आई, क्योंकि उस दौर में जो फकी और फरीसी थे वो इस बात की ख्वाहिश रखते थे कि उनको बड़े बड़े टाइटल्स दिए जाएं। दरअसल इसी हवाले को इससे पहले पढ़ें तो यीशु मसीह कहते हैं कि वो बाजारों में सलाम चाहते हैं, ऊंची कुर्सियां चाहते हैं, वो चाहते हैं कि लोग उन्हें अहम समझें, तो वो अपनी इंपॉर्टेंस ज्यादा करना चाहते हैं। तो इस वजह से वो बड़े टाइटल्स इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं में से एक टाइटल ये भी होता था कि वो चाहते थे कि जो उनके शागिर्द हैं वो उन्हें बाप कहकर पुकारे। तो यीशु मसीह दरअसल इस रवैये को कंडेम करते हैं कि तुमने अपने आप को अहम नहीं बनाना है, क्योंकि तुम्हारा एक बाप है, रूहानी बाप है जो आसमान पर है। उस्ताद की बात करो तो मैं तुम्हें टीच कर रहा हूं, तो जो तुम्हें टीच कर रहा है वो तुम्हारा उस्ताद है, ना कि वो तुम्हारा रूहानी बाप है। तो इसलिए तुमने अपने लिए ये टाइटल्स इस्तेमाल नहीं करने हैं। वैसे किसी बात में कह देना जी हमने किसी सीखा है, वो उसकी हैसियत हमारे लिए एक बाप की सी है, एक अलग बात है। लेकिन जब किसी को टाइटल दे दिया जाए जैसे कि फकी और फरीसी करते थे, तो यीशु मसीह इस बात से वाज़े तौर पर मना करते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जब ये टाइटल इस्तेमाल करवाना चाहते हैं अपने लिए, तो ये भी एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि दिखाया जाए कि कितने लोग हैं जो कि मेरे वसीले बचे हैं, या फिर मैं कितने लोगों के लिए बड़ा अहम हूं, मैंने उनकी जिंदगी में कुछ किया है, वो मुझे कितना अहम समझते हैं, जिसके बारे में मैंने बताया कि यीशु मसीह ने वाज़े तौर पर मना किया है। और ये मुझे लगता है कि बाज़ औक़ात इमोशनल ब्लैकमेलिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है कि जब कोई शख्स किसी को रूहानी बाप कहता है और उसके बाद कोई वो अलग से कुछ करना चाहे, तो फिर पादरी साहबान बाज़ औक़ात इस चीज़ को माइंड करते हैं और वो समझते हैं कि नहीं, इसको मेरे अंडर ही रहना चाहिए क्योंकि मैंने इसे जन्म दिया है, और इस तरह की कुछ इमोशनल बातें करते हैं, कुछ जज्बाती बातें करते हैं। तो दोनों ही सूरतों में ये बात वाज़े है, यीशु मसीह ने कैटेगोरिकली कहा है और जो उसके पीछे रवैया है उसको भी कंडेम किया है। तो मेरा ख्याल है कि यही दुरुस्त रवैया होना चाहिए। और फिर एक तीसरी बात भी हमने ज़हन में रखनी है कि बहुत सारे पास्टर साहबान जो कि खुद को रूहानी बाप कहलवाना पसंद करते हैं, वो फादर जी जो टाइटल है जो कि कैथोलिक कलीसिया में प्रीस्ट के लिए इस्तेमाल होता है, या पादरी साहब जो कि मेन लाइन चर्चिस में आमतौर पर इस्तेमाल होता है, वो इसको ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो इंडिपेंडेंट चर्चिस के जो पास्टर साहबान हैं वो आमतौर पर अपने आप को पास्टर कहलवाना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर हम खुद रूहानी बाप कहलवाना चाहते हैं, तो कोई अगर किसी को फादर जी कहता है या पादरी साहब कहता है, तो इसमें फर्क क्या है? क्योंकि फादर जी का मतलब ये एग्जैक्टली यही है कि जब कोई किसी को फादर जी कहता है तो वो भी उससे रूहानी बाप ही कह रहा है, जिस्मानी बाप तो नहीं कह रहा। इसी तरह जो पादरी है वो भी लफ्ज पिदर से निकला है, और पिदर का मतलब होता है बाप, फादर।
تو یہ ٹائٹل جب آلریڈی استعمال ہو رہے ہیں فادر جی یا پادری صاحب، تو پھر ایک نیا ٹائٹل کچھ الگ سے جس کے مطلب وہی بنے لیکن ذرا وہ زیادہ واضح طور پہ بتائے، اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو مجھے تو اس کی یہی سمجھ آتی ہے کہ ہم اپنے لیے کچھ الگ سے ٹائٹل استعمال کرنا چاہتے ہیں جو باقی لوگوں کے لیے عام طور پر استعمال نہیں ہوتا ہے، لیکن ان ساری واضح باتوں کے باوجود بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں روحانی باپ ہی کہا جائے۔ تو شاید یہ ایک اسٹیٹس سمبل ہو سکتا ہے، اس میں ہمیں تھوڑا سیلف امپورٹنس کا احساس ہوتا ہے، یا پھر بعض اوقات شاید ہمیں تھوڑا سا ایموشنلی بلیک میلنگ کرنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ تو ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے دیانتداری سے۔ آپ ایک پاسٹر ہیں، آپ ایک چرواہے ہیں، اور میرا خیال اس سے بڑا ٹائٹل اور کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ اور میں یہاں پر اپنے ٹیچرز کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے جو ٹیچر تھے ڈاکٹر ایڈی لانز، تو جب میں نے ایم ڈیو کر لیا، جب میں وہاں سے سکسیسفلی میں نے کمپلیٹ کیا، تو اس کے بعد جو ڈاکٹر صاحب تھے ڈاکٹر ایڈی، وہ مجھے عاشر بھائی کہہ کر پکارتے تھے، اور وہ کہتے تھے آپ ہمارے ہم خدمت ہیں۔ حالانکہ نہ صرف وہ میرے استاد تھے جیسے باقی سب کے تھے، بلکہ میرے ساتھ ان کا بڑا اسپیشل ریلیشن شپ تھا، وہ میرے مینٹور تھے، اور جاتے ہوئے وہ اپنی بہت ساری کتابیں بھی مجھے دے کے گئے، لیکن وہ مجھے بھائی کہہ کر پکارتے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مجھے اپنا ہم خدمت سمجھتے ہیں۔ انہیں اس طرح کی کسی ٹائٹل کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کے کئی سال ہو گئے جہاں سے گئے ہوئے، لیکن آج بھی ان کی عزت میرے دل میں کسی بھی اور خادم سے زیادہ ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے ایک محبت دکھائی، جس طرح سے انہوں نے مجھے سکھایا، تو اس کے باوجود وہ مجھے بھائی ہی کہتے ہیں، اپنا جو ایک ہم خدمت سمجھتے ہیں۔ تو یہ رویہ میرا خیال ہے ہم سب کا ہونا چاہیے۔ تھنک ببلیکلی، لیو پرپسفلی، ہیو اے ویری گڈ ڈے۔